अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। वफाकी हुकूमत जहां बहुत सारी हमाकतें कर रही है, वहां पर चंद अच्छे काम भी सरजद हो रहे हैं। मसलन लेटेस्ट खबर यह आई है कि ईसीसी जो काबीना का एक हिस्सा है, उसने मुल्क में पहली मर्तबा आसान अक़सात पर बिला सूद मोटरसाइकिल्स और रक्शे देने की मंजूरी दी है, जो कि इलेक्ट्रिक होंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है। तो पाकिस्तान में लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रक्शों की तरफ राग़ब करने के लिए ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये ऐलान किया गया है कि 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे नौजवानों को जिनकी उम्र 45 साल तक है। वो इस 5 लाख रुपए से या तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले पाएंगे या इलेक्ट्रिक रक्षा। ये बैंक से मिलेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सरचार्ज या सूद अदा नहीं करना होगा। 3 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। आपको ये 5 लाख रुपया इन 3 सालों के अंदर 36 माह में अक़सात की सूरत में लौटाना होगा। अब इसके अंदर एक और चीज रखी है कि 1 साल के अंदर, जो रवां साल है, 15,000 मोटरसाइकिल्स और रक्शे मिलाकर दिए जा सकेंगे, यानी कि 7.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्रोजेक्ट तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। क्यों? पाकिस्तान में लोग टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब नहीं होते जब तक कि वो अपने इर्द गिर्द किसी को इससे इस्तेफादा करता हुआ ना देखें। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि सोलर पैनल 1 साल पहले तक पाकिस्तान में नहायत आसान नरखों पर दस्तयाब थे। लोग लगवाना नहीं चाहते थे, डाउट थे बिला वजह, इससे ये हो जाएगा, इससे वो होगा, इससे एसी नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा। तो जैसे ही मौजूदा हुकूमत ने आकर बिजली की कीमतों में 50% इजाफा किया है, तो लोग भागे हैं सोलर की तरफ। किसी रिश्तेदार ने लगवाया था, वहां पहुंचे, लेकिन इस दौरान हुआ क्या कि डॉलर की कीमत चूंकि 100 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है 1 साल में, तो अब जो पहले सोलर पैनल आपको 70 रुपए में मिलता था, अब 135 रुपए में पर वॉट नहीं मिल रहा, क्योंकि इंपोर्ट्स बंद है। तो हमारे लोग जब तक खुद आंखों से ना देखें, ट्राई नहीं करते, तो जब ये 15,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक रक्शे आम गलियों में, बाजारों में चलते हुए नजर आएंगे, तो लोग इनकी तरफ राग़िब होंगे। जिस गली में ये रक्षा मोटरसाइकिल होगा, लोग उससे सवाल करेंगे, अपने खदशात पूछेंगे। जब उनको सही जवाब मिलेगा, तो जिन लोगों के पास पैसे हैं भी, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो इसकी तरफ चल निकलेंगे। तो एक ट्रेंड सेट होगा। जब ट्रेंड सेट होगा, तो हम थकेंगे कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने सुजुकी वैगन आर ले लेके उसको उबर क्रीम गाड़ी बना दिया था, उसी तरह इंशाल्लाह 2-3 सालों में हर तरफ आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रक्षा नजर आ पाएगा। अब पाकिस्तान में मोटरसाइकिल जो है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, वो तो आपको 2 लाख रुपए से 2.5-3 लाख रुपए तक मिल जाता है। 70cc मोटरसाइकिल जो है इलेक्ट्रिक में, वो 2.25 लाख रुपए का है। 1 to 5 जो है 2.25 लाख रुपए का आपको मिलता है। और ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जो है, ये 4 घंटे में आपके घर के कनेक्शन, जो बिजली कनेक्शन, उस पर चार्ज हो सकते हैं आम सॉकेट पे, और उस पर 1.5 यूनिट बिजली का लगता है। समझ लीजिए बहुत ज्यादा भी लगे तो 60 रुपए की बिजली आपको एक चार्ज में लगती है। और मोटरसाइकिल एक चार्ज के अंदर 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है और 80-90 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड भी मिल रही है। और इनके अंदर जो बैटरीज नस्ब है, कंपनियां जो है 5 साल की वारंटी दे रही हैं। ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बैटरी तब्दील करेंगे तो क्या होगा। 5 साल की बैटरी बहुत लंबी बैटरी है, और फिर 5 साल बाद आप इस बैटरी को वापस करेंगे, कुछ पैसे, आधे पैसे तकरीबन और डालेंगे, आपको नई बैटरी मिल जाएगी। जिस तरह आपके घरों में यूपीएस के साथ जो बैटरियां लगी हुई हैं, आप उसको वापस करने जाते हैं, तो आधे पैसों की पुरानी बैटरी बिक जाती है और आधे पैसे आप और टॉप अप करके अपने लिए नई बैटरी खरीद लाते हैं। इन बैटरियों के साथ भी वही कुछ होगा, लेकिन इनका फायदा क्या है कि मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल मोटरसाइकिल की निस्बत इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तकरीबन 6 से 7 गुना सस्ता है। उसमें 1 किलोमीटर जो है वो आपको 7-8 रुपए का पड़ता है। इलेक्ट्रिक में आपको 1 किलोमीटर बमुश्किल 1 रुपए का भी नहीं पड़ता, उससे भी कम का पड़ता है। 1 रुपए का भी लगा ले तो कहां 1 रुपए, कहां 7 रुपए। हम इस पर आपके लिए वीडियोस बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर थंबनेल देख सकते हैं, वहां जाकर आप ये पूरी वीडियो देखिए, या
इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको उसकी तमाम तफसीलात मिलेंगी। मुख्तलिफ कंपनीज का हमने कंपेरिजन दिया है, लेकिन आप इस पर खुद वर्किंग कीजिए, खुद देखिए मार्केट में जाकर जो कंपनी आपको अच्छी लगे अपनी मर्जी से लीजिए। हमारा मकसद सिर्फ आपको बताना था कि ये मार्केट में कंपनीज अवेलेबल है। अच्छा, जो लोग कमर्शियल काम करते हैं, इलेक्ट्रिक रक्शे लेना चाहते हैं, अब रक्षा चूंकि पाकिस्तान में महंगा है, इलेक्ट्रिक जो है वो तकरीबन 7.25 लाख से लेकर 9.25 लाख रुपए का आता है। तो मैं समझता हूं इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक रक्षों को बहुत फायदा हो सकता है। क्यों? पाकिस्तान में 10 लाख से जायद आम रक्षे इस टाइम सड़कों के ऊपर हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता यहां कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ऑब्वियसली गरीब लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं करते, तो 7.25 लाख में से अगर 5 लाख हुकूमत दे दे और वो शख्स अपना पुराना रक्षा बेच कर कुछ करके 7.25 लाख रुपए का रक्षा ले ले और फिर अपने रक्षे को 4 से 5 घंटे रोजाना घर पे चार्ज करें, 60-70 रुपए में जो रक्षा है वो प्रॉपरली फुली चार्ज हो जाएगा और फिर ये 100 किलोमीटर तक चल सकता है। और अगर थोड़ा महंगा रक्षा ले लेगा 9.25 लाख रुपए वाला, तो उसे अगर घर में चार्ज करे तो 100 रुपए में, देखिए 100 रुपए की बिजली में वो 2 से 3 यूनिट इस्तेमाल करके फुली चार्ज होगा और वो 210 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। फिर अब शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगह पर आहिस्ता आहिस्ता जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो भी खुल रहे हैं। ये रक्षे अपने घरों के अलावा वहां भी चार्ज हो सकते हैं। अगर अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगवा लें आहिस्ता आहिस्ता, तो वो सोलर पैनल भी आपके घर में मौजूद गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को, रक्षों को चार्ज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अभी तो बहुत स्लो प्रोसेस है, हमारे लोग इसकी तरफ आ नहीं रहे, लेकिन जब लोग आना शुरू होंगे तो यकीन कीजिए ये वाकई आपको एक इनकलाब नजर आएगा। एक तो सस्ती सवारी अवेलेबल होगी, रक्षा जो है ये 5 गुना सस्ता है पेट्रोल एलपीजी वाले रक्षे से। जी हाँ, मैं इलेक्ट्रिक रिक्शे की बात कर रहा हूं। मोटरसाइकिल जो है उसकी कैटेगरी में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 7 गुना सस्ता है। अब सोच लीजिए ये कितनी बड़ी तब्दीली है उस मालिक के लिए भी, और जब उसके पास एक सस्ती सवारी अवेलेबल होगी तो हमें भी, जो लोग कम्यूट करते हैं उनको भी सस्ती ऑप्शन दे सकेगा। 400 से 450 किलो तक ये रक्षे जो हैं सामान या लोगों को बासानी उठा सकते हैं। वो हमारे शहरों जैसा जो माहौल है, जैसे सड़कें, उस पर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इनकी बैटरी भी 5 साल के लिए कंपनी दे रही है, 5 साल की वारंटी होगी इन बैटरीज के अंदर भी। ना इनमें मोबाइल डलना है, ना इनके अंदर क्लच प्लेटें होंगी, एक मोटर है उसने चलना है, कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव काम नहीं है। मोटर बिल्कुल सील्ड, वाटर प्रूफ है, ना बारिश के अंदर इसको इशू होगा जैसे नॉर्मली इंजन का हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जिस तरह गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेस्ला ने आकर टोयोटा होंडा को पछाड़ कर रख दिया है, इलेक्ट्रिक रक्षे भी, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर अब लाखों की तादाद में इलेक्ट्रिक रक्षे सड़कों पर आ चुके हैं। तो हमारे पास ये क्यों मुमकिन नहीं? हमारे पास मुमकिन है अगर हुकूमतें लड़ाई झगड़े से बाहर निकलें, इस जैसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करें, तो ये मुल्क दुनिया के किसी भी बेहतरीन मुल्क का मुकाबला करने के काबिल है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के पास।